अल्लाह ताला ने ना इंसान को कई किस्म की सलाहियतों से नवाजा होता है, जिनमें हवासे हमसा यानी सुनने, बोलने, देखने, चखने और महसूस करने की जो सलाहियत होती है ना, वो सर फहरिस्त है। और ये तमाम खूबियाँ हमारे जिस्मानी अज़ा से मुंसलिक होती हैं। जब तक हमारे अज़ा सेहतमंद होते हैं, हम ये काम बआसानी सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर अज़ा किसी वजह से नाकारा हो जाएं, तो हमारी सलाहियतें भी मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। कान इंसानी जिस्म का बहुत ही हसास हिस्सा होते हैं, जिनकी बदौलत हम सुनने के काबिल भी होते हैं। लेकिन आजकल के तेज़ दौर में सन्नती शोर शराबा, गाड़ियों का शोर, ख़ासतौर पर प्रेशन हॉर्न का जो इस्तेमाल है, जनरेटर और दीगर वजूहात की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क़ुव्वत समात के मसाइल में इजाफा हो रहा है। और इसकी एक वजह कज़न मैरिजेस भी है, जिसकी वजह से बच्चे बहरे पैदा हो रहे हैं। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में हर 5 में से 1 शख्स को समात के मसाइल का सामना है। और अगर हालात यही रहे, इनमें अगर बेहतरी ना आई, तो 2050 तक हर 4 में से 1 शख्स जो है वो सुनने के मसाइल से दो चार होगा। तो क़ुव्वत समात से मुतल्लिक आगाही के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क़ुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। समात के बढ़ते मसाइल की वजूहात क्या और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक है, माहिर अमराज नाक, कान और गला हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज क़ुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो हमें बताइएगा अमूमन हमारी वो कौन सी आदत हैं जिनकी वजह से हमारे जो कान हैं या कान के जो पर्दे हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं? बेसिकली शुरू में एक तो पैदाइशी सबसे बड़ा मसला है कि कज़न मैरिजेस जैसे आपने कहा, लेकिन तकरीबन 1000 में से 2 बच्चे कुदरती तौर पर बहरे पैदा होते हैं। ओके। और वो बच्चे, उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं। आल्दो फैमिली के अंदर पीछे उनकी जो फैमिली ट्री है उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर किसी न किसी को हेयरिंग का मसला हो, लेकिन नॉर्मल पेरेंट्स में भी हेयरिंग लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर नॉर्मल पेरेंट्स हों तो उनके बच्चों को हेयरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप मतलब ये तकरीबन 2 से 3 पर 1000, मतलब हर 1000 में से 2 से 3 बच्चे कंजेनिटली डेफ पैदा होते हैं। लेकिन बचपन में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है। अच्छा। जिसमें नाक और कान का जो कनेक्शन होता है आपस में वो डिस्टर्ब हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से बंद हो जाता है और कान के दरमियानी हिस्से के अंदर पानी जमा हो जाता है। तो बचपन में सबसे बड़ी वजह कान कम सुनाई देने की ये होती है, जो कि एक काबिल इलाज मर्ज़ है। और उसका अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो बच्चे की सुनने की सलाहियत बिल्कुल ठीक रहती है। तो बच्चों में जो कंजेनिटली डेफ होते हैं, जो बोल भी नहीं सकते, वो बोलते इसलिए नहीं है कि वो सुन नहीं सकते, वो सुनेंगे तो बोलेंगे। हाँ। तो उन बच्चों में गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कॉक्लियर इम्प्लांट का, कि उनमें एक मसनूई कान जिसका आधा हिस्सा स्कल के साथ अंदर ऑपरेशन करके फिट किया जाता है और आधा हिस्सा बाहर की तरफ होता है। वो दोनों, बाहर वाला हिस्सा रिसीव करके अंदर वाले हिस्से को ट्रांसमिट करता है, तो जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन तक चले जाते हैं और इन बंदा सुनना शुरू कर देता है बच्चा। और ये बच्चे का ऑपरेशन अगर बर वक्त यानी 2, 3, 4 साल की उम्र में किया जाए, जितनी जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर होता है और उतने ही उसके सुनने के चांसेस, उसके सुनने और बोलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे कंजेनिटली डेफ होते हैं, अगर वो 50% तक भी सुनते हों तो उनमें बोलने की सलाहियत पैदा हो जाती है और थोड़े बहुत अल्फाज बीच में उनके मिस होते हैं। लेकिन उन थोड़े बहुत अल्फाज अगर उनको बर वक़्त उसकी तशख़ीस की जाए और बर वक़्त उनको आला या उनका अगर कोई मेडिकली इलाज मुमकिन है तो उनका किया जाए, तो उनकी स्पीच बिल्कुल नॉर्मल डेवलप हो जाती है, जो अदरवाइज़ थोड़ी सी डिसेबल्ड होती है और कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जिनमें कुछ अल्फाज वो नहीं बोल पाते बच्चे। तो अब बाकी बच्चों में आम तौर पे जिस तरह नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है, बच्चों का नाक ज़्यादा बहता रहता है, तो इसके असरात भी कानों के ऊपर पड़ते हैं और पर्दे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। पर्दे मुतासिर, कान में इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन से पर्दे फट जाते हैं और पर्दे फटने से फिर उनको मुस्तकिल समात का मसला होता है, जिसका बाद में किसी भी मतलब ऑपरेशन से या दवाइयों से इलाज करके पर्दे को
दोबारा जोड़ा जाता है अच्छा। और किसी हद तक समात को दोबारा बहाल किया जा सकता है। मतलब मुझे बताएं, किसी भी किस्म के अगर पर्दे का या कान का मसला होगा वो काबिल इलाज है? जी बिल्कुल, कान के पर्दे का जो मसला होता है वो काबिल इलाज होता है। अच्छा। पर्दे का मसला कब काबिल इलाज होता है? बेसिकली जो हमारी सुनने की सलाहियत है, जो कमी है, उसको हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं कि कंडक्टिव डेफनेस है, कि आवाज़ आपके बैरूनी कान से या हवा से, माहौल से आपके अंदरूनी कान तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम आपके कान के बैरूनी कान, जो कि कान से यहाँ से लेके कान के पर्दे तक, और पर्दे से लेके फिर कान का दरमियानी हिस्सा, हाँ। वहाँ तक अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हम उसको कंडक्टिव डेफनेस बोलते हैं। और कंडक्टिव डेफनेस का मतलब ये कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, से जिसकी सबसे बड़ी वजह मैल है। कान के अंदर मैल फंस जाती है और कई दफ़ा लोग महीनों के महीने और उनको समझ ही नहीं आती, किसी वो प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, और कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कान में डालने की दवाई दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इस मैल को साफ भी करना है। दवाई से निकलेगी नहीं, दवाई से सिर्फ ये सॉफ्ट होगी। तो फिर क्या तरीका क्या है? क्योंकि डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि हम लोग अगर कान साफ करना होता है, हम लोग कभी रुई का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई पिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाबियां भी लोग जो है ना वो कानों में मार रहे होते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो क्या तरीकाकार होना चाहिए कान की सफाई का? मोर देन 80% जो लोग होते हैं, अल्लाह मियाँ का अपना निज़ाम है, कान के सिर्फ बैरूनी 1/3 हिस्सा, जो हमारा कान का सुराख शुरू होता है, वहाँ से सिर्फ जो पहला तीसरा हिस्सा है, उस थोड़ा सा हिस्सा जहाँ तक बाल भी होते हैं और उसके आगे बाल भी नहीं होते, उसी इलाके में मैल अंदर पैदा होती है। 90% मैल जो है वो कान के अंदर पैदा होती है और सिर्फ उसी हिस्से में होती है, और वहाँ से वो अंदर की तरफ ट्रैवल नहीं करती। यूजुअली हम कान को थोड़ा खुजाते हैं या कान लेटते हैं, हमारे तकिए पे गिर जाती है, वो 85% लोगों की खुद ब खुद गिरती रहती है। अच्छा। और उनको ज़िंदगी भर सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और किसी भी चीज़ से कान की सफाई खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे बुरी चीज़ जो है आजकल जो फैशन कॉटन बड्स का शुरू हो गया है, क्यू-टिप्स का शुरू हो गया है, उसमें वो कान मैल को बाहर नहीं निकाल सकती। वो कान मैल को अंदर तो धक्का लगा सकती है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल सकती। सो क्यू-टिप्स जो है वो कान को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। और वो कान को ऐसे अंदर से रगड़ के साफ कर देते हैं कि कान में खुजली शुरू हो जाती है। कान किसी भी चीज़ से कान साफ नहीं करने चाहिए खुद से, लेकिन क्यू-टिप्स जो हैं वो सबसे वर्स्ट हैं। अदरवाइज़ अगर हम किसी और चीज़ से साफ करते हैं तो वो मैल एक ग्रीस की तरह कान के अंदर होती है, तो वो उससे स्प्रेड हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मौजूद रहती है, थोड़ी बहुत निकल आती है और बॉडी की हीट से दोबारा वो पूरे कान को कवर कर लेती है, जो कि एक मॉइस्चराइज रखती है उसको, इचिंग कम होती है। तो वो अगर हम रगड़ के साफ़ कर दें तो उसमें इचिंग भी बढ़ जाती है, और अगर मैल मौजूद हो उसके आगे धक्का लगने का भी चांस होता है। तो आइडियली तो किसी भी चीज़ से नहीं साफ़ करनी चाहिए, कान खुद ब खुद साफ़ होते रहते हैं। और नहा के आप जिस टॉवल जहाँ तक आपका जाता है वहाँ तक सफाई कर लें, और बिल्कुल अंदर तक जो है उसको सफाई की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उसके मैल के अलावा और बात करें तो सेकंड चीज़ कान का पर्दा है, जो कि इन्फेक्शन से भी फट जाता है और चोट लगने से भी फट जाता है। कोई कान पे थप्पड़ लग जाए या फुटबॉल वगैरह कुछ, मतलब ऐसी चीज़ आके कान पे लगे जो कान के ऊपर मतलब प्रेशर, कान के एक्सटर्नल ईयर के अंदर प्रेशर डाले और उस प्रेशर से कान का पर्दा फट और इसकी बहुत बड़ी वजह, बहुत से लोग जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बेजा जो हम लोग हैंड फ्रीज और जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारे जो कान के पर्दे हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। मैं उस तरीके से इससे एग्री तो नहीं करूँगा कि अगर आप बहुत ऊँचा नहीं सुन रहे, ज़्यादा बेशक सुन रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम मतलब एडिक्वेट है, तो वो कान का जो बैरूनी पर्दा होता है, जहाँ पर हमारा कान का ये सुराख जाके ख़त्म हो जाता है और आगे कोई चीज़ क्रॉस नहीं करती, उसको तो मुतासिर नहीं करते, लेकिन समात को मुतासिर करते हैं, जो कि कान के अंदरूनी हिस्से में होती है। कॉन्स्टेंटली हम अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या धमाके वाली जगह पे काम कर रहे हैं, फौजी जो है फायरिंग कर रहे हैं ऊँची, या आपके कहीं शादी पे गए हैं वहाँ पर गोला फट गया है, तो आपके कान के पर्दे को भी डैमेज कर सकता है और अंदरूनी कान के हिस्से को भी डैमेज कर सकता है, जो कि हमेशा के लिए
आपके लिए एक माजूरी का बायस बन सकती है। मतलब तो ये जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन एक माजूरी का बायस बनती है, जिसमें इंडस्ट्री अच्छा। और जो हमारा इर्द गिर्द का हमारा माहौल है वो, और बाकी जो चीज़ें मतलब जो भी शोर पैदा करती हैं, उसके अलावा बेजा दवाइयों का इस्तेमाल कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ख़ास तौर पे जो दवाइयाँ हैं टीबी के लिए यूज़ होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटासिन, ये वाली दवाइयाँ समात पे बुरा असर डालती हैं।